प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें सुबह से लेकर के जिस तरीके से रात से लेकर के और हमें सुबह तक सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नया शुरू दे गया ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी कर सकें। और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धरती पर सूर्य नहीं देख पाते, कल का उजाला उनके जीवन नहीं होता, अंधेरा होता है। तो मेरे प्रिय बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय जब प्रार्थना हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा लाते हैं और परमेश्वर के वचन पर हमें यकीन होता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकट के समय बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कहीं न कहीं किसी न किसी ऊपर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपका विश्वास डॉक्टर के ऊपर होता है कि डॉक्टर इसे ठीक कर देगा। वैसे ही जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरे घर परिवार, मेरे हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को वो ठीक करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास रहता है, इसीलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें तो उस समय हम अपने मन में ये विश्वास करें, संकल्प लें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया है और मुझे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बताएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके संकट के समय में जब बाइबल के कुछ वचनों को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाइबल क्या कहना चाहती है। जब हमारे मन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती, संकट होता है तो हमारा मन बेचैन होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि आप संकट के समय में उन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष करूँगा। पहला वचन तो लिखा गया जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मंगन हो, हे पहाड़ों गला खोल करके जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन वो हमें सामर्थ और ताकत देता है कि जब परमेश्वर इन चीज़ों के लिए आज्ञाएं दे सकता है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य तो हर एक चीज़ को समझता है और जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि संकट में हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रार्थना करने का मन करता हो या ना करता हो, उसके मन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है या बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनका मन ना ही प्रार्थना करने में लगता है, ना ही कोई चीज़, कोई कार्य, कोई न धंधा। हो सकता है कि संकट का समय बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन आप विश्वास करेंगे उस दिन मैं तेरे जीवन में बहुत सारे अधिक काम करूंगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उसे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर ने उसे बचाया है। और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आई थी, बहुत सारी बरकत आई थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से बाइबल की यदि प्रार्थना के बारे में हम बात करें, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, और जिस तरीके से प्रार्थना में परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने पूरे दिन और परमेश्वर के बारे में जागरूक रहना। बाइबल में कहा गया है कि प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। बाइबल के मुताबिक प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने जीवन में दूसरों और दुनिया के लिए परमेश्वर की इच्छा के साथ खुद को जिस तरीके से हम चिन्हित करते हैं, रेखांकित करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? विपत्ति के बीच परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है जब बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा, अपना वचन पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है।
और परमेश्वर ने उन चीज़ों को पूरा भी किया। वापस ले आऊँगा। तुम्हारे विषय में जो योजनाएं जिस तरीके से बनाया हूँ या हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वे भी भलाई के लिए हैं, ना कि बुराई के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब बाबुल के जीवन में 70 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक कार्य पूरे होंगे। और आगे जब बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं, जब उसका 70 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि उसके पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे साम्राज्य पड़ती है और वैसे ही परमेश्वर उसको फिर उसी जगह पहुंचा देता है। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय और हंसने का समय है और हर एक चीज़ का समय है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना, क्योंकि संकट कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए और कुछ घड़ी के लिए होता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखा होगा। क्या वो दुख हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहा? नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है कि आप डरे हों, भयभीत हों, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना करना, विनती करना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को, जो मसीह भाई बहन जो पुकारने वाले हैं, हर इंसान के लिए परमेश्वर वचन कहता है जो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके जीवन में सुकून दूंगा और उसके जीवन में हर तरीके के काम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से हर एक प्रकार के संकट को दूर कर। हालेलुया। कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनके जीवन के हर प्रकार के परिस्थितियों को बदल। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके हालात को, परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता में हैं, डरे हैं, सहमे हैं या भयभीत हैं, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेकर के, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन, प्रभु आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को तोड़ कर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर, ऑनलाइन जितने लोगों के मन में, कान जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर। क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, या जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं
को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं जिनने आज हमारे बहनों के, भाइयों को जो बिजनेस है, जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं उनके जीवन के बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा, जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, परेशान है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल। क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से, हम परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पिता, कि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर, ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरी बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, ऐसे वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं, पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारी
बीमारियां हैं, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।